समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम प्रायिकता नामक प्रोबेबिलिटी नामक टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट वीडियो में इसकी परिभाषा और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की परिभाषा क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है और कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। आज हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे लीफ और एलिफ वर्ड्स पर। लीफ व एलिफ वर्ड्स पर। लीफ और एलिफ वर्ड्स पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें नॉर्मली पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। हम जानते हैं कि एक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। एक्चुअल जो एक साल में दिन माने जाते हैं वो 365 सही 1/4 दिन माने जाते हैं। यानी 365 दिन और 1/4 का मतलब एक दिन में 24 घंटे काउंट होते हैं दिन रात में। तो 1/4 का मतलब 24/4 यानी 6 घंटे, यानी 365 दिन और 6 घंटे एक वर्ष में होते हैं। तो जो साधारण वर्ष हम मानते हैं वो उसमें ये 365 दिन मान के चलते हैं। कितने दिन मान के चलते हैं? 365। तो एक एलिफ वर्ष या साधारण वर्ष, इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब हम देखें कि ये 1/4 दिन जो शेष रह रहे हैं, जो 6 घंटे शेष रह रहे हैं, वो कितने समय बाद में पूरे 24 घंटे बन जाएंगे? यानी 4 साल बाद में। 4 साल बाद में हम यदि देखें तो इन सब का जोड़ यानी 1/4 प्लस 1/4 जो 1/4 4 सालों में जुड़ करके पूरा एक बन जाएगा, पूरा एक दिन बन जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ कि जब एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष या एलिफ वर्ष में 365 दिन हम मान के चल रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 4 साल में क्या होगा कि ये 1/4 जुड़ करके एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो हर 4 साल बाद में जो नया वर्ष आएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और हम ये पता लगाने के लिए कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष लीप होगा, कौन सा एलिफ होगा, तो इसके लिए एक मेथड काम में लिया जाता है कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है। तो यहाँ 4 का देखिए 2020 लीप वर्ष होगा नहीं होगा? तो कितने बार गया? 5 पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो 2020 जो है वो एक लीप वर्ष है। अब 21, 22, 23 इन तीनों में नहीं जाएगा, फिर 24 में जाएगा। तो 2024 अब लीप वर्ष होना है। पीछे 2016 लीप वर्ष हुआ था। तो जिस वर्ष में, जिस ईयर में 4 का पूरा डिवाइडेशन हो जाता है वो आपका लीप कहलाता है और बाकी एलिफ कहलाता है। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो ये एक दिन शेष, जो एक दिन बनता है हर 4 साल में, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है साधारण की बजाय। तो ये जो एक दिन है ये हम जो ऐड करते हैं वो फरवरी में ऐड करते हैं। ठीक है? तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की मानी जाती है और बाकी में 28 दिन की हम काउंट करते हैं। यही कारण होता है कि फरवरी 28 और 29 की होती है, लीप में 29 की, क्योंकि ये जो एक दिन बढ़ जाता है वो फरवरी में काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि साधारण वर्ष या एलिफ वर्ष किसको कहेंगे? ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो आपका एलिफ या साधारण वर्ष कहलाता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और ये प्रत्येक 4 साल पे होता है तो ये आपका लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष में आपको बता दें कि लीप वर्ष करने के लिए 4 का भाग लगाते हैं। और यदि शताब्दी को देखना है भाई, वर्ष
यदि किसी भी सन को देखना है कि लीप है क्या लीप है, तो वो इससे पता चलता है। शताब्दी को देखने के लिए 400 का भाग लगाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लीप वर्ष है इसमें ये 365 दिन होते हैं, ये क्लियर भी हो गया। अब यदि हम वीक की बात करें, दिनों की बात करें, तो हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पर 7 का डिवाइडेशन करेंगे इसमें, यानी 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 आएगा, जो भागफल है वो 52 आएगा। तो 52 सप्ताह होते हैं, वह एक दिन शेष रहता है। तो ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज को काम में लेते हुए हम आगे जो अपनी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो लीप वर्ष या साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, दोबारा देख लीजिए। और यदि सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह 364 पे हो जाते हैं, एक दिन शेष रहता है। तो 52 सप्ताह एक दिन शेष रहता है एक साधारण वर्ष या लीप वर्ष में। और इसमें क्या होता है, जब 366 में हम 7 का डिवाइडेशन करते हैं तो ये 52 सप्ताह तो 52 बार तो पूरा जाता है और 2 दिन शेष रहते हैं। अब हम यहां ऐसा बोल सकते हैं कि जो साधारण वर्ष में यदि हमें रविवार होने की, सोमवार होने की, कोई सा भी वार होने की यदि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 52 रविवार, एक साल में कितने रविवार होते हैं? 52। चाहे वो रविवार हो सोमवार, कोई भी वार देखें तो वो 52 तो होते ही होते हैं। अब एक एक्स्ट्रा होता है, वो कोई सा भी हो सकता है। और यदि लीप वर्ष में देखें तो 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार तो होते ही होते हैं, साथ में 2 दिन शेष और रहते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं। तो चलो अब आपकी पाठ्य पुस्तक से काम करेंगे, एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। चलो हम यहां बात कर लेते हैं। एक साधारण वर्ष में यानी लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। यहीं से करेंगे, 4 प्रकार के प्रश्न बताऊंगा यहां से। क्या बोल रहा हूं कि एक लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं एक लीप वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह है, वह एक दिन शेष होता है। ये चीज आपको यहां से पता है, तो ये चीज लिखनी है कि हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है। अब यहां पर जो प्रायिकता बनेगी वो इस एक दिन के आधार पर डिसाइड होगी। तो ये एक दिन कौन सा होगा, यहां कोई अपने पास बंदिश नहीं है। भाई 52 सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह हो गए तो 52 सोमवार, 52 रविवार जो भी है वो तो हो चुके। अब ये जो एक दिन बच रहा है ये कैसा होगा, अभी हमें कोई पता नहीं है। तो यहां इस एक दिन की 7 संभावनाएं बनती है कि ये जो एक दिन है, हो सकता है रविवार हो जाए, हो सकता है सोमवार हो जाए, हो सकता है मंगलवार हो जाए, कोई सा भी वार हो सकता है। तो यहां पर इस एक दिन की निम्न या एक दिन की कुल स्थितियां निम्न है। अब भाई ये जो एक दिन बना है इसकी क्या स्थितियां हो सकती है, कौन सा हो सकता है ये? तो कोई सा भी हो सकता है, 7 बार होते हैं हमें पता है, तो 7 में से कोई सा भी हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूं रवि हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है,
शनि हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई सा भी हो सकता है। कुल 7 कंडीशन निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, आपके अनुकूल क्या है भाई। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां तो इस एक दिन की ये संभव है 7 स्थितियां। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 5200 बार। तो वैसा 5200 बार तो यहाँ हो ही चुके ना ऑलरेडी, 52 सप्ताह में 5200 बार तो काउंट हो ही गए। तो आपके अनुकूल क्या है कि ये जो एक दिन है ना ये सोमवार नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि ये जो एक दिन बचा ये सोमवार नहीं होना चाहिए। तो अब लिख दीजिए 52 सोमवार होने की अनुकूल स्थितियां। 52 सोमवार होने की अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है भाई। यहां 52 सप्ताह हो चुके, तो 52 सप्ताह में हमें पता है कि 52 सोमवार तो ऑलरेडी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एक दिन बन रहा है, एक दिन जो शेष है ये सोमवार नहीं होना चाहिए। तो सोमवार नहीं होना चाहिए तो क्या करें, आपके अनुकूल क्या हो जाएगा, सोम को हटा दीजिए, बाकी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो रवि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये आपके अनुकूल हो गया, यानी 6 कंडीशन हो गई। तो आप क्या चाहते हो, 52 सोमवार होने की प्रायिकता। तो लिख दीजिए प्रायिकता 52 सोमवार होने की, ये लिख दिया। इसका अर्थ तो ये हो गया कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियां बटा फॉर्मूला आप जानते हो, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो देखिए अनुकूल स्थिति कितनी निकल गया है आपके सामने 6 और कुल कितनी है 7। तो एक अलीप वर्ष या साधारण वर्ष में 52 सोमवार होने की जो प्रायिकता होगी वो 6/7 होगी। अब चाहे ये सोमवार पूछे या मंगलवार पूछे, यदि 52 पूछता है तो ये होगी। इसको आप उतार लीजिए। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यही क्वेश्चन आपको ये कहता है कि एक अलीप वर्ष में 52 की जगह आप 53 को बताएंगे। एक अलीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो पूरा ये एज इट इज आएगा। हम जानते हैं एक अलीप वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह में एक दिन शेष होता है। इस एक दिन की कुल स्थितियां निम्न होगी। क्लियर। यहां 52 की जगह 53 कर दीजिए साहब। तो अब 53 सोमवार चाहिए आपको। तो भाई साहब 52 तो हो ही चुके ऑलरेडी, अब 52 तो हो ही चुके। अब एक और चाहिए आपको। अब एक और चाहिए तो इन 7 में से ही तो चाहिए आपको। जो एक दिन शेष है उसके बारे में आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सोमवार हो। जो एक दिन शेष बच रहा है वो क्या चाहते हो आप, सोमवार होना करना चाहते हो उसको। तो यहां अनुकूल स्थितियों में क्या आ जाएगा, केवल सोमवार आ जाएगा। क्योंकि आपको अनुकूल, आपके अनुकूल क्या है, इस एक दिन का सोमवार होना है। यानी ये जो 7 कंडीशन है इनमें से आपके अनुकूल क्या है, आपके अनुकूल है सोमवार होना। यदि 52 पूछता तो आपके अनुकूल सोमवार के अलावा कुछ भी आ जाता। तो यहां पर आपके क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहां लिख दीजिए आप सोमवार, यानी एक कंडीशन आई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 53 सोमवार होने की। 53 सोमवार होने की प्रायिकता आपकी आ जाएगी 1/7। 1/7। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि एक अलीप वर्ष में 53 सोमवार रविवार कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है नाम से, कोई सा भी वार पूछे। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। मैंने निकाल के बता दिया आपको। यदि आप दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। और 52 सोमवार की बता दी, 53 की बता दी। अब आगे बढ़ते हैं लीप। लीप की कहानी खत्म हो जाती है यहाँ। अब लीप पे चलते हैं। तो लीप के कोई काम करेंगे, सबसे पहले 52 देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ प्रायिकता देख रहा हूं 52 सोमवार होने की। क्या देख रहा हूं, 52 सोमवार होने की। तो एक हम जानते हैं एक अलीप वर्ष में क्या होता है,
52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। पहली बात तो ये हम जानते हैं एक एलिफ वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 2 दिन शेष रहते हैं। ठीक है, इन 2 दिनों की कुल स्थितियां निम्न संभव है। क्या भाई, जोड़े में बनेगा, यहां 2 दिन रह रहे हैं तो 2 दिन किस प्रकार से होंगे वो देखिए आप। हो सकता है कि एक रवि हो और दूसरा सोम हो सकता है भाई। 2 दिन शेष बच रहे हैं आपके पास, यानी 2 दिन जोड़े में होंगे, पहला रविवार होगा दूसरा सोमवार 100% होगा, यदि पहला सोमवार है दूसरा मंगलवार होगा। तो इस प्रकार से जितने भी जोड़े बन सकते हैं वो बना दीजिए। तो पहला तो हुआ रवि सोम का जोड़ा, दूसरा हुआ पहला सोमवार हो गया तो दूसरा 100% मंगलवार होगा कि नहीं होगा। और यदि पहला मंगलवार है तो दूसरा 100% आपका क्या होगा, बुधवार होगा। और यदि पहला बुधवार है तो दूसरा 100% आपका गुरुवार होगा नहीं। और यदि पहला गुरुवार है तो दूसरा 100% शुक्रवार होगा। और यदि पहला शुक्रवार है तो दूसरा क्या होगा, शनिवार होगा। और यदि पहला शनिवार है तो दूसरा 100% रविवार होगा। ये संभव है भाई। 2 दिन जो शेष बचे, ये 2 दिनों की जो स्थितियां हम देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, तो ये संभव है। पहला रवि है तो दूसरा सोम है, पहला सोम है तो दूसरा मंगल है, ये मंगल है तो बुध है, ऐसा। तो कितने जोड़े बने भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 जोड़े बन गए आपके पास। यानी इन 2 दिनों की निम्न 7 स्थितियां संभव है। अब भाई आपको यहां क्या चाहिए, आपको चाहिए 52 सोमवार चाहिए। 52 सोमवार होने की आपके अनुकूल स्थितियां क्या संभव है वो देखिएगा। यानी आपको अब यहां सोमवार नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, सोमवार नहीं चाहिए, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी हो चुके 52 सप्ताह में। सोमवार नहीं चाहिए तो कौन कौन से में सोमवार नहीं है, तो एक तो देखो इसमें सोमवार नहीं है, इसमें सोमवार नहीं है, इस जोड़े में सोमवार नहीं है, इस जोड़े में नहीं है, इस जोड़े में नहीं है। इन 2 जोड़ों में सोमवार है तो ये आप छोड़ दीजिए, आपके अनुकूल क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इन 5 को यहां दोबारा लिख दीजिए, टोटल कंडीशन निकल के आई आपके पास 5। क्लियर। अब आपका 52 सोमवार होने की प्रायिकता फिर क्या हो जाएगी, तो आपके पास अनुकूल स्थितियां 5 है, कुल स्थितियां 7 है, तो 5/7 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। क्लियर। तो ये तो हो गई 52 सोमवार होने की, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, ये जोड़ा बनाना है, ये 2 दिन जो शेष रह रहे हैं वो जोड़े के रूप में लिख लें और फिर छांट के बता दीजिए अनुकूल क्या है कुल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं 53 सोमवार होने पे। तो 53 सोमवार होने पे चर्चा करते हैं तो कुल स्थितियां यहां तक तो वही रहेगी जो थी, 7 के साथ रहेगी। अब आपको क्या चाहिए, 53वां सोमवार चाहिए। 53वां सोमवार चाहिए, 52 तो इसमें हो चुके और जो ये 2 दिन शेष बच रहे हैं इनमें भी आपको सोमवार नजर आना चाहिए। तो आपके पास ये 7 स्थितियां हैं, इनमें कहां कहां सोमवार नजर आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। इन 2 स्थितियों में सोमवार नजर आ रहा है तो आप इन दोनों स्थितियों को यहां पुटअप कर दीजिए, रवि सोम और सोम मंगल। ये स्थितियां कुल कितनी हो गई, 2 हो गई भाई। 2 जोड़े बने तो आपकी प्रायिकता जो होगी 2/7 होगी। तो ये लीप और एलीप वर्ष से संबंधित आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने बता दिए। इनको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।